अपना नाम रोशन करें, किसी भी नाम से करें, लेकिन अपना नाम ना छुपाएं। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है और जनपद जौनपुर में आपने पिछले कई महीनों से एक नाम जो खुशबू रानी है, लगातार आप सोशल मीडिया पे उनकी चर्चा लगातार सुनते आए होंगे। जब से उनकी शादी हुई है और जब से ये तिलक हुआ है तभी तिलक शादी होता है, बड़ा तेजी से वो चर्चा में रहता है। फिर उसके बाद अभी उनका जन्मदिन था, उसमें भी बड़ा ही व्यापक बड़े पैमाने पे कार्यक्रम किया जाता है। अगर देखा जाए एक सेलिब्रिटी के तौर पे लोग उनको पसंद करने लगे हैं। और एक दूसरी चीज़ ये भी है कि वो एक लड़का है और लड़की के पोशाक में रहते हैं, एक महिला की पोशाक में रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसी को लेकर लोग देखना चाहते हैं कि आखिर एक लड़का लड़की के रूप में रहकर किस प्रकार से नए नए अंदाज में अपने कला को दिखा सकता है। आज हमारे बीच उनके पिताजी हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम दानपाल है। अच्छा, ये खुशबू रानी जो नाम है कब से पड़ा, क्या कुछ मतलब इसके पीछे? देखिए, इनका 3 नाम पड़ेगा। संदीप, जो स्कूल हम इनके एडमिट करा संदीप, और इनका नाम बाद में हम लोगों पहले से ही मोनू बुलाते थे, लेकिन ये जब अपनी कला में निकले हैं तो अपना नाम खुशबू रानी रख लिए। खुशबू रानी समय चैनल पे चल भी रहा। खुशबू रानी ही रखा था या किसी और ने रखा था? नहीं, किसी और ने रखा था। हमारा बुलाने का नाम मोनू और इनका ओरिजिनल नाम संदीप था, और ये किसी और ने रख दिया खुशबू रानी से। तो दोनों मोनू और खुशबू रानी से ये प्रसिद्ध हो गए। ईश्वर करे कि सब बच्चे कहीं भी कोई सा भी काम करें, अपना नाम रोशन करें, किसी भी नाम से करें, लेकिन अपना नाम ना छुपाएं। इनका ओरिजिनल नाम संदीप है, हम लोग बुलाते थे मोनू। और कहाँ से इनका खुशबू राम पड़ गया, हम खुशबू रानी। हम लोग भाई देखिए, ये संगीत से जुड़ गए, तो अब कहाँ से पड़ गया, कौन रख दिया, इस चीज का हम लोग बयान नहीं कर सकते। अच्छा, ये साड़ी क्यों पहनने लगे? देखिए, हम आपको सच बता दे रहे हैं। जब ये जिसे हमारे इस नाती को बुलाइए, नाती है हमारा, ये भैया कितने साल के, मतलब ये भैया वाह, अब देख लें, अब देख लें, हमारा नाती है, बड़े बेटे का बेटा है। इतनी उम्र का था तब से, मतलब 5-6 साल का, 5 साल का, तब से उसका एक गाना था, हम आपको बता दें। उसके नाचने और गाने में इतनी बड़ी शौक थी, जब इसकी मम्मी नहा धो के कपड़ा कहीं डाल देती थी सूखने के लिए, उसका एक गाना था, बता दें हम आपको। जी बिल्कुल। उसका गाना था, साया कहाँ धरू महतारी साड़ी कहाँ धरू, साया कहाँ धरू महतारी साड़ी कहाँ धरू महतारी। इस गाने को गाकर अपनी मम्मी का साया ब्लाउज साड़ी खोज के पहन लेता था, और उसके बाद कहीं एकांत में जाके डांस करता था। अच्छा, लमसम हमको 1-2 साल हमारी पत्नी जी ने कहा कि हमारा कपड़ा गंदा करता है, पहन लेता है। तो ये लमसम 8 साल के जब उम्र का हो गया, हम पेशे से राजगीर हैं। हम खाना मतलब काम पर गए थे, तो बगैर खाए उस दिन खाना सुबह पर भाई 4 बच्चों का खाना बनाना था। हमारे यहाँ पशु भी हैं, दिखा सकते हो। जी। तो हमारे यहाँ पशु भी हैं, खेती बाड़ी है, तो खाना नहीं बन, बगैर खाना खाए चाय पी के हम निकल गए काम पर। तो हमारी पत्नी जी ने कहा कि पापा काम इस जंग कर रहे हैं, जाओ उनको खाना देकर आओ। तो पहले से हम गायक हैं, हमारी उम्र करीब 12 साल तक इसे हम बिरहा गायक हैं, आज भी गाते हैं। थोड़ा हमारा स्वास्थ्य नॉर्मल हो गया है, गायकी बंद कर दिए हैं। तो हमारा खाना लेकर जब गया, तो हमारे साथ जो पेटी बजा रहा था वो हमको मिल गया। कहा यार ये बच्चा है, दे दो, हमारे साथ में चेहरा देखा क्या उसको दिखा। जी। तो उस समय बैंड पार्टी में जो भांगड़ा बैंड पार्टी शादी में हम डांगर क्या बोलते हैं उसको, बैंड ही तो हम लोग बोलते हैं। तो बोला हमको दे दो, उनके यार ले जाओ, लेकिन ले आना आपकी इच्छा की बात है। चूंकि हम इसको 3 साल से देख रहे थे, ये जो है अपनी
इसी धुन संगीत की दुनिया में हम भी संगीत से जुड़े हैं जी फिर ले जाओ, संगीत कोई बुरी चीज नहीं है। तो साल भर ये बैंड पार्टी में नाचा। उसके बाद एक हमको संगीत, नौटंकी संगीत पार्टी का आप लोग भी जानते हो, जो नौटंकी तो गांव में स्टेज लगा के प्रोग्राम करते हैं। ये मछली चार क्या नाम है उनका, रमेश गौड़ मतरी जी जी, उन्होंने आया, बोले कि आप हमारे अपने बेटों को हमको दे दीजिएगा, हम इनको और आगे बढ़ा देंगे। तो हमारी भी समझ में आया कि भाई धीरे धीरे आगे कदम पे कदम चढ़ के आदमी आगे बढ़ रहा है। तो हमने इनको बैंड पार्टी से निकाल के नौटंकी की पार्टी में दे दिया। तो फिर साल ही भर लेट हुई, साल भर उनके साथ रहे। फिर दूसरी संगीत वाले आ गए नौटंकी पार्टी से ही, संगीत वाले आ गए, जैसे महेंद्र मास्टर जो आज भी उसी पार्टी में हैं। जी जी, आज भी उसी पार्टी में हैं। और आ गए, बोले हमारे, मान लो हमारे बिरादरी से थे, हमारी रिश्तेदारी में थे, हमको मजे काफी दबाव भी लगा कि भैया ले जाओ, आप रिश्तेदार हो। लेकिन हमारी उनकी एक ही बात हुई थी कि हमारा बच्चा उस समय नाबालिग था, अब तो बालिग हो गए हैं। उस समय नाम उनको बोले थे यही कि हमारा बच्चा हमारे घर छोड़ो, नहीं तो अगर आप नहीं छोड़ते हमको फोन करो, हम ले लेंगे अपने बच्चे को। तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, हम आज जैसे आप कहेंगे उस पर, तो आज भी अपनी बात पर अटल हैं। इसी के बीच में इसको ये वीडियो की शौक लगी। अच्छा, तब कितने साल के थे तब? लमसम 14-14 साल के हो गए थे, 15 साल के। मोबाइल तो हमारे पास कीपैड का मोबाइल नहीं, कीपैड का मोबाइल था। ये इस दुनिया में जो कीपैड से है, अपना बनाते थे, अपने खुद ही देखते थे। बड़ी मोबाइल तो आज साल भर से जुड़े हैं। बड़ी मोबाइल में आप सबकी दुनिया में, मीडिया में साल भर से गए हैं। इसके पहले साल भर में तो तहलका मचा दिए। जी जी, हम बता रहे हैं, इसके पहले इनके पास कीपैड मोबाइल था। तो ये अपना बनाते थे, उसी में डालते थे, देखते थे, या किसी को और दिखा हमको, भाई देखिए हम मोबाइल चलाते हैं, हमारे पास आज भी मोबाइल नहीं है जी। तो अब कैसे गए आगे, क्या किए, हम नहीं बता सकते हैं। आपको नहीं बताते? कौन नहीं बताते? आपको ये नहीं बताते कि हम कैसे आगे बढ़े? बता तो रहे, हमको जितना जानकारी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। शादी के बाद शादी, तिलक हुआ तो शादी नहीं करना चाहते थे, कैसे शादी कर ली? हम लोग दबाव डाले थे। अच्छा, क्या ऐसा विशेष पड़ गया, दबाव डालना पड़ा? जी जी, विशेष पड़ गया था। हमारा एक उनसे छोटा बेटा है, वह भी शादी लायक हो गए, जबकि इनसे हाइट में, शरीर में तगड़ा हो गया है। तो इसको भी शादी हमको करना है। बाप माँ की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे शादी विवाह हो जाए, अपने घर गृहस्थी बसा लें, हम संतुष्ट हो जाएं, चाहे वो नालायक हो, लायक हो, चाहे जैसा भी हो। बिल्कुल। मैंने पैदा किया, उनको जिलाया खिलाया, उनकी शादी करना भी हमारा कर्तव्य होता है। चाहे जैसा भी हो, बेटा हो चाहे बेटी हो। तो हमारी इच्छा थी कि हम अपने बच्चों की शादी कर दें। ये शादी कहे पापा, हम मम्मी हम 4 साल शादी नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने दबाव इस प्रकार से डाला कि अगर तुम शादी नहीं करोगे, तुम्हारा छोटा भाई तुमसे बड़ा हो गया है, तुमसे शरीर में भी ज्यादा हो चुका है, तुमसे हाइट भी थोड़ी ज्यादा हो गई है, हम उसकी शादी करेंगे। तो हम इसका श्रेय इनके मास्टर महेंद्र मास्टर को देंगे, जो इन्हें सिखा रहे थे, जो नहीं, जिसके पार्टी में है आज भी उसी नौटंकी संगीत आदर्श पार्टी है। महेंद्र मास्टर, खुशबू रानी मालिक, महेंद्र मास्टर, खुशबू रानी मालिक, मैनेजर क्या नाम उनका, पटेल जी हैं। देखिए हमारे दिमाग उतर गया है। जी जी, इन्हीं की पार्टी में आज 7-8 साल से हैं वो। तो हम जब इनको ये बात को बताया, तो ये अपने मालिक को बता दिए, महेंद्र मास्टर को। तो महेंद्र मास्टर ने उनको दबाव डाला किसी प्रकार से कि छोटे भाई की अगर शादी हो जाएगी तो आपकी शादी होना नामुमकिन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़े भाई की शादी नहीं, छोटे भाई की शादी हो गई। वैसे भी यहाँ पहले भी हम शादी किस लिए कर रहे थे कि हमें लोग नाना प्रकार के ताना मार रहे कि ये हिजड़ा है, छक्का है, इसलिए हम लोगों ने। अच्छा, ये जब से गीत संगीत में आए तब से लोग कहने लगे होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग देखिए, कोई भी माँ बाप घर पे कोई ताना मारे, किसी माँ बाप को भी
बर्दाश्त नहीं होगा। जी, जबकि जी, हम बिल्कुल। जानते हैं, जिलाए हैं, खिलाए हैं, 5 साल साथ उसको बेवस्त्र का देखे हैं कि हिजड़ा नहीं है। जी, जी। जी, तो अब लोगों का ताना सुन के हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इनसे जब हम लोगों प्रति ये बोले कि हम 4-5 साल से शादी नहीं करेंगे। हमारा छोटा बेटा तुमसे ज्यादा तंदुरुस्त सियान हो गया, बड़ा हो गया है। मान लो आपका कदम, आप 100 आदमी डोलते हो, टहलते हो, आप अच्छी तरह से जानते हो कि इस चीज का हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तो इस चीज में नहीं है, बुरी संगत में पड़ेगा तो बुरी जगह जाएगा, गलत काम करेगा। जी, जी। उसका मन उनकी दवा इसलिए कि उसका बाल बच्चा बढ़ेगा, जब बढ़ जाएगा कोई गलत संगत नहीं पकड़ेगा, अपने घर में रहेगा, अपने बाल परिवार से खेलेगा, खाएगा। अगर तुमको नहीं करना है जी, जी। तो मास्टर जी ने उनको क्या कहा क्या नहीं कहा, तो हमको तीसरे दिन बोले, हमको नहीं बोले हैं, अपनी मम्मी से बोले मम्मी हम शादी कर लेंगे। लेकिन उनका एक ही सवाल था, अगर शादी करना है तो इसी साल करो, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। हम लोग आनन फानन में एक लड़की देखे दूसरी जगह, वो लड़की हम लोगों को पसंद नहीं आई, ना हो गया। फिर ये हमारी बहू है, आप लोगों ने देखा जलपान लेकर आई थी। जी, जी। इसको जब देखे हम लोगों ने तो हम लोगों को, जबकि हम पूरे हमारे बहू, बड़ी बहू है हमारी, बड़ी बहू और बेटे सब गए थे, और सब ने देखा तो ये हुआ कि जैसे हमारी बड़ी बहू है ठीक उसी प्रकार की है, थोड़ा ये दुबली है, थोड़ा तंदुरुस्त है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। देखे हमको सूरज शकल, इसके बात व्यवहार चाल चल पे हमको लोगों किसी जगह ये हो गया कि नहीं लड़की सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम भैया एक पैसा देंगे लेंगे नहीं। तो हम लोग भैया हम पैसा भी मांग रहे हैं, लेकिन शादी हमको 15-20 दिन महीने का अंदर करना है। हाँ, जब कुछ लेना देना तो नहीं ये लोग कहें भैया ठीक है कर लेंगे। उस जगह हम एक बात बोले थे, भैया हम बारात लेकर आएंगे तो कम से कम 350-400 आदमी हमारे यहाँ बाराती होंगे। जैसे उस समय हम मीडिया वालों को बुलाते नहीं, हम सिर्फ अपना गांव, इनकी पार्टी और नात पात, वैसे भी मीडिया प्रेस वाले 150 तो पहुंच ही जाते हैं, जैसे यूट्यूब पर जितने हैं तो जाते। तो इनकी माँ, इनका एक भाई है हमारी बहू का, बोले कि भैया हम स्वागत नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतने लोगों का हम नहीं कर, 350-400 आदमी का स्वागत करना दरवाजे पर मामूली बात नहीं होती, गांव के भी लोग रहेंगे ना। जी, जी, बिल्कुल। तो हम बोले भैया ऐसा करो, आप मंदिर में शादी कर लो, मंदिर में शादी कर लो। तो बात हमारी उनकी पक्की हो गई वहीं पर। तो हमारे गांव में, गांव का अपने गांव की भाषा में, ठेठ भाषा में बोलते हैं, हमारे गांव वाले ने कहें भैया चोरी चोरी बियाह करता है। हम कहें नहीं यार, कहें तब हम कहे देखा ऐसा बा कि हम तिलक मंगाए लेते ही, इनमें आप सब स्वागत कर ले। तो हम तिलक मंगाए, तिलक मंगाए तो जितना भी हो सका, तो ये हम लोग बोले के तिलक लेके आवा जौन, तो आप सबको तुलसी पत्र हो दिया जिंदी है, कौन बा हमारे तो कौन मांग तो भाई नहीं न शादी एकदम फ्री में करते ही ऐसी भैया हमसे कौन मतलब, तो जौन उनके तुलसी पत्र रहा भगवान देर ने आए हमका तिलक के हैं लड़का के, तो करे बाद संपन्न हो गया, विवाह में जात गए। तो हमारे से एक वहाँ बात यही भय रही कि हमसे 30-35 आदमी हो गई, लेकिन मीडिया प्रेस यूट्यूब पर 100 से ऊपर हुई है। 500 आदमी यूट्यूब पर, यूट्यूबर वाले 5 आदमी भर हैं, लमसम हजारों की भीड़ लग गई रही। प्रेस मीडिया छोड़े के बाद 500 आदमी खाली यूट्यूब पर, जबकि हम सब यही कह रहे भैया हर स्वागत हमारे घर ही पर, आप सब आए रहा वही विवाह में देखे होंगे, हर व्यवस्था खाना पीना मीठा पानी सब कुछ घर पे, हर पे यह व्यवस्था रहा मेरे यहाँ। लेकिन अब सब मंदिर पे चला गए, जब क्यों हाँ हमका देखिए हमका बेइज्जत सोच पड़ा, खबर ही ना पहुंच गए मीडिया वाले। हाँ, लेकिन देखा भैया जैसे अब आप सब जाते हैं ना, हमका खबर तो चाय नाश्ता हमका करे चाहत रहा, या मेरे समझी के, हमारे समझी के लड़कियां समझी से मेरे गुजर गए हैं, पापा ही मतलब विवाह पे जे रहा भैया, तो हमें से पता ही नहीं भाई ये लोग पहुंच गए जब सब, तो वहाँ बेइज्जत एक चीज हम भैया कि वहाँ पानी चाय नाश्ता कोनो व्यवस्था ना रही, तो मजबूरी रही, व्यवस्था तो रही
लेकिन जब इतने आदमी के देख लिया गया तो यह कि भाई अब जहाँ 35-40 आदमी हम कह रहे, हाँ कहाँ से इतना व्यवस्था हो पाए? अब हजारों 1500 आदमी 800 आदमी की व्यवस्था, एक आदमी खाए पिए एक आदमी न खाए पिए, जी जी। तो इधर के एकदम बंद कर दिया। अच्छा हमारे इनके अलावा हम थोड़ी का अगल व्यवस्था कह रहे भाई, ये जहाँ एकदम पीछे हम चाय की दुकान के नाश्ता की दुकान सेट के रहे जी। उनका 5000 रुपये दे के भैया तू जवन खाई पी खियाए पिया और नहीं जो घटे बढ़े, हम विवाह हमार खत्म होत बा तो हम आवत ही तो हिसाब कर दी भाई। लेकिन वो आदमी करीब 1000 आदमी के चाय नाश्ता कराए रहा, दुकान बंद चला, बिया देखे भी इतनी बम्फर बिया। आज भी आप जाए को देख ला खुशबू रानी जैसा बिया कभू भर रहा आज तक नहीं हुआ। वो हम मंदिर के पूरा बाजार वाले दुकान बंद करके बिया देखता है। हम जब हिसाब कराओ भी गए तो कहे भैया कुल 750 आदमी के चाय नाश्ता के हैं, हमका पैसा वापस कर दिए। अब 750 हम 5000 रुपये जमा कर रहे, हमका 750 रुपये काट के पूरा पैसा हमका 4500 रुपये वापस कर दिए। तो हमारी गलती कहाँ से है आप लोग बताओगे? सही बात है। अच्छा हम उसमें हमारे जो इतने कार्यकर्ता थे हम एक जगह तो बैठ नहीं पाएंगे। तो हमारे भैया जी का नात बात दोस्त दुश्मन कहे रहे तो सब जे चाय पानी न पावे तो भैया ही लिया कराई दी है। लेकिन वो सब चलन हो बिया ये भीड़ भाड़ देख बात भाग गया गए क्यों न कुछ कही पाए। बाद में हम का पता चला कि भैया कुछ व्यवस्था नहीं आ रही, हम गलती हाथ जोड़े भैया आज भी हाथ जोड़ते हैं क्षमा मांगा। नहीं तो आपको ये जानकारी मान लीजिए थी नहीं तो क्षमा मांगा पूरी मीडिया प्रेस वालों से कि गलती अगर भाई हो गई लेकिन क्षमा मांगा, दोबारा ही गलती अब ना हुए दोबारा भी आओ ना हुए। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा होगा कि इतना भीड़ इतनी पब्लिक जुट जाएंगे? ऐसा तो भैया कौनो बात नहीं, इतना हम कहूँ सपने में ना सोचे रहे, सपने में ना सोचे रहे। जैसा कि देखा जाए कि एक लड़की जो आम ऐसे घर से जो बिलोंग करती है जिसके घर पे कुछ भी नहीं था, उसके आते ही घर पे इतनी रोशनी हो गई, वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया के जरिए लोग जानने लगे। कहीं न कहीं ये आपको भी ताजुब होता होगा कि आज क्या हो गया होता है। आज भी ताजुब होता है हमारे यहाँ। आपको बता दें हमारे यहाँ आज भी कम से कम 30-35 लोग वीडियो बनाने के लिए आते हैं। शादी का तिलक से पहले हमारा बेटा खुद ही स्टूडियो पर जाता था, वहाँ लोग जुटते थे। मंगलवार का दिन था, मंगलवार डेट टट गया है, अब शुक्रवार दिन हो गया है। लेकिन वो मंगलवार क्या हमारे यहाँ जितना वीडियो स्टूडियो पर लोग जाते हैं उससे ज्यादा लोग हमारे दरवाजे पर आते हैं। 30-35 महिलाएं और भी लोग आते हैं। 30-35-40 लोग की रोज भीड़ रहती है। यहाँ तक हम आपको बता दें अगर हम लोग घर परिवार भर 8-9 बजे पहले अगर खाना खा लिए नहा लिए तो शुक्र है कि हम लोग खाना खा लिए हैं। नहीं तो उसके बाद भीड़ लग जाती है। उसके बाद भीड़ लगी तो खाएंगे कहाँ भाई? हमारा इस समय करीब 11 परिवार का खर्च है। तो लोग आते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं आपके यहाँ? अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं है कि समस्याएं आपको कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम होता है, कभी होता है। जैसे हम आप कह रहे हैं भैया आप चाय पानी कर लीजिए, आपके साथ में हम भी कर लेंगे। जैसे हम भूखे हैं अगर आप कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। जी। अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। वहाँ प्रॉब्लम होती है, वही प्रॉब्लम होती है। आप नहीं करेंगे तो हम भी भूखे पेट रहेंगे। जी। वही प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हम खाली पेट है, हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, अगर आप आ गए मौके पर तो भी आप भी साथ में खा पी लीजिए। जो भी नमक रोटी भगवान जो भी दिया है जी आप ले लीजिए, हम भी आपके साथ में लेंगे। उसी जगह हमको प्रॉब्लम होती है। कितने वर्ष के हो गए मोनू खुशबू रानी? लमसम 22 साल की उम्र हो गई। अभी उनका जन्मदिन था, बड़ा धूमधाम से मनाया गया। 22 साल उसमें भी सैकड़ों लोग आए। सैकड़ों नहीं, कम से कम 700 आदमी आए थे जन्मदिन पे। जी क्या बात है, 700 आदमी आए थे। मतलब ये पीछा लोग नहीं छोड़ रहे हैं।
वैसे छोड़े ना तो अच्छा है, क्योंकि जैसे आप लोग आते हैं हमें खुशी मिलती है। जी जी। हम गरीब परिवार से थे, आपके बता दें कि इसी तिलक से पहले हमें कोई नहीं जानता था कि हम पासी परिवार से हैं, इसी जगह रखते हैं। जी जी। कि हमें कोई जानता हो। हाँ, जब से तिलक हुआ तब से लोग, जब से तिलक हुआ है तब से आप लोगों का आना जाना हुआ है। हम आज भी चाहें कि इससे ज्यादा तादाद में लोग हमारे दरवाजे पर आए, हम उनका आप लोगों का सेवा करें। लेकिन सब कहते हैं खुशबू रानी घमंडी हो गई, अब इंटरव्यू नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है, गलत। इस चीज पर हम समर्थन नहीं करेंगे, गलत बात है। आज भी आप फोन करके आइएगा, हम आ रहे हैं, हमारा बेटा यहीं पर खड़ा रहेगा। अच्छा। इंतजार भी करेगा, कहीं जाएगा भी तो आपके टाइम पर आ जाएगा। इस चीज का हम समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन लोग, तमाम लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, ये चीज गलत है। हम और लोग जो आपने कहा कि छक्का हिजड़ा, ये भी बातें चलती थी, लेकिन अगर जिस दिन उनको एक बच्चा हो जाएगा उस दिन उनके भी गाल पे तमाचा लग जाएगा। देखिए, हम इसीलिए शादी किए हैं। शादी हम इसीलिए किए हैं लोगों को ये लगे कि ये हिजड़ा नहीं है, क्योंकि जब उनकी पत्नी साथ रहेगी, जी जी, तो अगर पत्नी संतुष्ट होगी तभी तो रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो निकल जाएगी। 2 4 6 10 दिन, महीना 15 दिन देख के निकल जाएगी। तीसरा महीना हो गया। जी। हम भी कह रहे हैं कि जिस दिन हमारे पास एक नाती या नाती हो गई, हमारी गोद में आ गई, इतनी बड़ी बम्पर पार्टी रख देंगे कि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में कितनी बड़ी बम्पर पार्टी हुई। हम जितना भी हो सके अपना दम कस लगा के कार्यक्रम करेंगे। अभी तो 15-16 आदमी रहे शादी में ना, उसमें हजारों हजार लाखों लाख की तादाद में जितना भी हो सकेगा। क्या बात है। हम जितना भी हो सके अपना दम कस लगा के करेंगे, क्योंकि हमें उनके गाल पे तमाचा मारना है। हम कंगाल हो जाएंगे, हम कंगाल हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, उसकी हमें चिंता नहीं है। हम जिस लिए शादी किए हैं बस उसी का हमें सोच है कि हमको एक बच्चा मिल जाए। जितना शादी में हुआ तो उसका कई गुना लोगों की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल करेंगे। यहाँ तक कि वहां से यहाँ तक हमारी पूरा एकदम खाली। इस बार तो यही खाली था। बिल्कुल यहाँ से वहां तक खाली कर देंगे कि लोग आए और खड़े रहें। स्टॉल यहाँ लगा तो यहाँ से वहां तक पूरा स्टॉल लगवा देंगे हम। क्या कहेंगे दर्शकों को? हम दर्शकों कहें, हमारे बच्चों को आप लोग ऐसे ही सरप्राइज कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चे को हमारा साथ दीजिए। बाकी हम जो कह रहे हैं ये झूठा नहीं जाएगा जी, ये सच करके दिखाएंगे, सच करके दिखाएंगे जी। और हम अपने बच्चे का मरते दम तक साथ भी देंगे जी।